नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के बारे में हम पूरी तरह विस्तार से बात करेंगे। नाम राजीव गांधी, जन्म 20 अगस्त 1944 बॉम्बे में, अब जो मुंबई में है। पिता फिरोज गांधी, माता इंदिरा गांधी, पत्नी का नाम सोनिया गांधी। इनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मृत्यु 21 मई 1991 में। राजीव गांधी का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें शुरू में राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और पायलट बनने का सपना देखा। वह इंडिया एयरलाइंस में पायलट के तौर पर काम किया। अब इनके छोटे भाई संजय गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था दिल्ली में, और इनकी वाइफ का नाम मेनका गांधी है, जो राजनेता और केंद्रीय मंत्री हैं। बेटा वरुण गांधी, जो भाजपा में सांसद है। संजय गांधी की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्हें कारों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह भारत में मारुति कार बनाने का सपना देखते थे। इसी सपने के तहत उन्होंने मारुति लिमिटेड नामक कंपनी शुरू की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। 1970 के दशक में संजय गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया और जल्द ही कांग्रेस पार्टी में एक ताकतवर चेहरा बन गया। उनकी मां इंदिरा गांधी के समय में वे सुपर पावर के रूप में जाने लगे। 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान संजय गांधी को अनौपचारिक सत्ता का बड़ा हिस्सा माना गया। उनके द्वारा चलाई गई कुछ विवादित योजनाएं हैं। ज़बरदस्ती नसबंदी अभियान, स्लम हटाना और गरीबों को उजाड़ना, योजना आयोग और अधिकारियों पर सीधा प्रभाव। इन्हीं वजहों से उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति का नेता भी कहा जाता है। 23 जून 1980 में वह एक ट्रेनिंग फ्लाइट उड़ा रहे थे दिल्ली में। उड़ान के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई वो 33 साल के थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटा वरुण गांधी राजनीति में आए। कांग्रेस में उनकी जगह राजीव गांधी को लाया गया। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में भारी तनाव था। उस समय राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली और वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बन गए। कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पंचायत स्तर पर सत्ता और बिक्री केंद्रीकरण किया। तकनीकी विकास, शिक्षा और संचार क्षेत्रों में नया युग की शुरुआत की। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में श्री पेरनबटूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला विस्फोट कर उनकी हत्या कर दी। यह मामला LT नामक संगठन ने लिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज ही के दिन 21 मई को हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आज हम कहानी बताएंगे कि कैसे राजीव गांधी की मृत्यु की गई थी। इनकी शुरुआत करते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने से। दरअसल इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। मात्र 40 वर्ष की आयु में वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी का दृष्टिकोण बेहद आधुनिक था और वह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की चाह रखते थे। इसी समय 1976 में तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की स्थापना वेलुपिल्लैया प्रभाकरन। इस गठन का उद्देश्य था श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। LTTE को भारत सरकार का समर्थन भी था और उनके प्रति सहानुभूति भी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों को प्रशिक्षित और समर्थन भी दिया था। लेकिन साल 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता हुआ। उसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका में हो रहे संघर्ष को ख़त्म किया जा सके और LTTE को निरस्त किया जा सके। शुरुआती दिनों में तो LTTE ने भारतीय पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे और LTTE को या भारत का हस्तक्षेप लगने लगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका परिणाम भी LTTE को भुगतना पड़ा। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के बाद LTTE में नाराज़गी थी। वो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। साल 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी थी। ऐसे में साल 1991 में राजीव गांधी एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह दोबारा सत्ता में आएंगे तो दोबारा वह पीस कीपिंग फोर्स
को श्रीलंका भेजेंगे। एलटीटी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह फिर से पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देंगे। इसीलिए एलटीटी ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। यह प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग बड़े लेवल पर की गई। इस बीच 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बटूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, वहीं एक आत्मघाती महिला हमलावर जिनका नाम था थेनमोझी गायत्री रजरत्नम, वह राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमलावर थेनमोझी एलटीटी की सदस्य थी। हालांकि इस मामले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में जाने की भी सलाह हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की भी सलाह दी गई थी। हालांकि राजीव गांधी नहीं माने, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को उनकी मौत हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।